पन्ना के ओझा बाबा पर लिखी पुस्तक, जिसमें है पन्ना के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। पन्ना में जन्मे प्राचार्य डॉक्टर सुभाष दत्त, कमिश्नर प्रभात दत्त झा ने वर्षों की मेहनत से लिखी पुस्तक। पन्ना के हिंदूपत महल के करीब बालिका स्कूल में स्थापित ओझा बाबा की प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, पन्ना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण इतिहास है। ओझा बाबा की पीढ़ियों ने अपने पूर्वज ओझा बाबा पर बड़ी मेहनत कर एक किताब लिखी है, जिसमें बताया गया है कि पन्ना स्टेट में सन 1758 के बीच हिंदूपत बुंदेला जी महाराज गद्दी पर विराजमान थे। इनके ही दरबार में ओझा जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजपुरोहित सलाहकार के रूप में रहते थे। किताब में बताया गया है कि उनका नाम तुलसीदास मिश्र था, दरबार के मुख्य व्यक्ति थे। उनकी अस्वाभाविक मौत से पन्ना राज दरबार में उस समय संकट आ गया। असमय मौत होना और बीमारियों से राज परिवार के कुछ सदस्य परेशान होने लगे। तब महल के दरवाजे पर एक छोटी प्रतिमा बनवाई गई। वहीं एक बड़ी 7 फीट की बड़ी प्रतिमा भी बनाई गई, जिसकी महल परिसर में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। हिंदूपत महल, जहां आज संग्रहालय है, मनर बालिका स्कूल पिछले समय का महल के बीच का हिस्सा था, जहां आज भी ओझा बाबा की प्रतिमा विराजमान है। आज भी यह मान्यता है कि ओझा बाबा की प्रतिमा के पास बालिकाएं, महिलाएं पास नहीं जाती, दूर से दर्शन करती हैं। पुरुष पास जाकर दर्शन कर सकते हैं। ओझा बाबा की पीढ़ियां का पन्ना स्टेट गजट में भी जिक्र है। आज उनकी ही पीढ़ियों ने यह किताब को लिखा है। वह पन्ना सिमरिया में जन्मे, पढ़ाई की, इसके बाद उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ में ही संयुक्त आयुक्त और प्राचार्य रहकर सेवानिवृत्त हुए। सालों की मेहनत, साक्ष्य जुटाने के बाद उन्होंने ओझा बाबा की विरासत पुस्तक का अनावरण किया। पुस्तक में ओझा बाबा के बारे में कई तथ्य बताए गए हैं। ओझा बाबा बहुत विद्वान थे। तत्कालीन राजा भी उनसे सलाह लेकर कई बड़े निर्णय लेते थे। आज भी पन्ना के कई परिवार उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ओझा बाबा के ऊपर जो हमने किताब लिखी है, उसमें सबसे पहले तो हम ये चाहते थे कि हमारे जो पूर्वज हैं, ये पूर्वज से तुलसीदास मिश्र जी नाम है, जो ओझा बाबा के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है, जो पन्ना महाराज के गुरु रहे हैं और उनको अनेक कार्यों में सहायता भी करते थे, यहाँ तक कि न्याय में भी सहायता करते थे। तो ये जो हमें लिखने का उद्देश्य है कि हम अपने पूर्वजों की याद को सबके सामने रख सकें। और इनकी जो एक मूर्ति बनी हुई है, इस मूर्ति के प्रति जो आदमी आज भी श्रद्धा कर रहे हैं, तो उसका भी महत्व लोगों के सामने आए। ऐसे ये जो ओझा बाबा हैं, ये मधुबनी के नरसाम जिले से, नरसाम गांव से आए हुए थे और ये पहले विंध्याचल गए, क्योंकि देवी के भक्त थे। वो विंध्याचल की देवी के भक्त ये हमारे पन्ना महाराज भी थे, उनकी कुल देवी थी। तो उनका संपर्क उनसे हुआ और राज परिवार के कुछ सदस्य वहाँ गए थे। हमको लगभग 1 साल तो लग गया। और जब ये हम यहाँ पर, ये तो हमारा जिला ही है, यहीं पर हम लोगों की शिक्षा दीक्षा हुई। मैं और प्रभात दत्त झा दोनों यहीं पर पढ़े हैं, छत्साल महाविद्यालय में। और तो हमारी प्रेरणा तो शुरू से थे कि हमारे अपने पूर्वज के लिए कुछ करें, लेकिन करने की इच्छा होते हुए भी कर नहीं पा रहे थे। विशेष बात है कि ये जो हमारे पूर्वज थे, वहाँ पर अकाल पड़ा था। तो अकाल पड़ने के कारण वो फिर विंध्याचल आए और विंध्याचल से फिर महाराज ने उनको पन्ना बुला लिया और फिर वो यहीं रहने लगे। और बाद में इनकी मौत हो गई, तो फिर 2-3 गांव उन्होंने दिए थे, जो एक पन्ना में है, एक सतना जिले में है और एक बांदा जिले। जी, आपका नाम और पद? मेरा नाम सुभाष दत्त झा है और प्रभात दत्त झा ने भी, हमारे छोटे भाई हैं, दोनों ने मिल कर के हम लोगों ने इसको लिखा है। और इसके लिए हम लोग बहुत सारे स्थानों में गए, चितारा भी, बांदा भी, गुरखै भी और पन्ना भी, बहुत सारे स्थान। और काफ़ी खोजबीन करने के बाद पन्ना गजेटियर में भी इसका उल्लेख है। पन्ना गजेटियर में भी एक गांव जो दिए थे उसके उल्लेख है उसमें, लेकिन 2 गांव का उल्लेख है।